आगे बढ़ेगी। तो साधना में सहायक क्या है? दैन्यता। सबसे पहली बात है दैन्यता। सबसे झुक के रहो। सब में भगवान देखोगे तो झुकना आ जाएगा। सब में झुको, सबको प्रणाम करो। साधन में साधन का अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा सहायक है। आप जो साधन कर रहे हो उसका अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। और सच्ची बात है, सही साधना होगी तो आपका हृदय दैन्य हो जाए, डरेगा कहीं कोई अपराध न बन जाए जो मेरा साधन रुक जाए। और हृदय एकदम इतना लुजलुजा हो जाएगा कि कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपको संकोच लगेगा। आप नहीं समझते, मैं अधम जीव हूं, मेरे पर क्यों ऐसा। वो तनिक भी लाख लोग मान बढ़ाई दे, वो अंदर रहेगा कि आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसा, मैं बहुत अधम हूं। अंदर उसके यही रहेगा, असमय अधम सखा सुन, ये अंदर बैठ जाएगा, ये भगवान की कृपा से बैठ जाएगा। दूसरा सहायक, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी करना, टाइम बिल्कुल। ये साधक की गुणवत्ता है कि जैसे 4 बजे से वाणी पाठ, तो 4 बजने में 5 मिनट बकाया है, वो आ गया। 4 बजने के बाद जो दिनचर्या शुरू हुई, जब सब संपन्न हो गई, प्रणाम किया, ग्रीवा नीचे की, चल दिया। 5 मिनट पे अपनी दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता रखना। सत्कार दूसरों का करना, सबहि मान प्रदापमान, इससे साधना आपकी बढ़ेगी। कुछ समय एकांतवास, सोने के अलावा, सोने में तो सब लोग एकांतवास करते हैं, सोने के अलावा, निद्रा के अलावा एकांतवास, जागृत अवस्था में शांत भाव से अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करना, चाहे 2 घड़ी ही, 48 मिनट ही सही, पर एकांतवास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और रोज सत्संग, साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे ही हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है। और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हि माम। मैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, तीर्थ याटन से, वेदाध्ययन से वश में नहीं होता, जैसा मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं। तो सत्संग हमारी साधना का बहुत बड़ा अंग है, जो हमारी साधना को बढ़ाता है, जो हमारी साधना को पचाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बढ़ के सुनने को मिलता है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। पापों से परहेज, पाप कर्म से ऐसे नहीं, हमारी साधना नष्ट हो जाएगी। नहीं, पाप कर्म से पूर्ण परहेज, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, ये साधना के सद्गुण हैं। क्या केवल साधन पर भरोसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवान पर भरोसा करना, ये बात, यही चूक होती है। अपने साधन पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास नहीं। जाकी कृपा लवलेश दे मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हमारी भोरी प्रियाजू की कृपा से हमारा परम मंगल, परम कल्याण, परम पोषण हो रहा है। अब हम लोगों को कोई कल्याण की चिंता है क्या? पक्का विश्वास करो, हम श्री जी से बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। केवल आश्रय हो और अपना प्रयत्न असाधनों से बचने का हो, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा लाडली जू का हो, ध्यान रखना, भरोसा दृढ़ है कि बस मेरी लाडली जू, मेरी प्रिया, और बचो असाधनों से, पाप कर्म से बचो, प्रपंच से बचो। और जितना बने राधा नाम करो, वृंदावन में बैठे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति। यार भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कभी तुम फंसे ही नहीं, जो जड़ चेतन ग्रंथि है कभी लगी ही नहीं। मोक्ष भी एक, क्योंकि कभी बंधन हुआ ही नहीं। ये कब जाने? जब कृपा हुई, तब कृपा से समझ में आया। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, शरणागति का पूर्ण भाव रखो, अपने में मान की इच्छा ना रहे, दूसरों को मान दो, और बिल्कुल शांत एकदम भोले बन करके रहो। हर जगह हार जाना सीखो। हार गए ना तो हरी मिलेंगे, और जीत गए ना तो जमपुर मिलेगा। जीते थे जमपुर और हारे से हरिराम। बस हमारी बात मान लो, विश्वास करके बस अंदर बैठा लो कि हमसे तो कुछ होना नहीं, हमारी प्रियाजू की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा।
और होने में कमी नहीं रखना। जितनी जान हम में है, हम खूब राधा राधा जप रहे हैं, बुरे आचरणों से बचने की चेष्टा कर रहे हैं, फिसल जाएंगे तो गंदे होके फिर आपकी तरफ दौड़ेंगे, दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम कीचड़ में गिरते हैं तो सने हुए आपकी तरफ भागेंगे, और अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कीचड़ वाला मार्ग ही नहीं मिलेगा हमें। पर अगर छोड़ दोगी तो हम कीचड़ में सने हुए भी आपकी तरफ ही भागेंगे, दूसरी जगह नहीं भागेंगे। आपका ही आश्रय है, आपका ही भरोसा है, यही है सार बात। हमारी बात समझ लो। हम बहुत साधन और सब दुनिया का खूब मेला देख के बात कर रहे हैं। खूब प्रसन्न रहो, भरोसे पे आनंदित रहो, ऐसे संतों से और ऐसे साधकों से बचो जो साधना अभिमानी है। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक कृपा कटाक्ष से, एक संकल्प से सारे विश्व का परम मंगल हो जाए। और ये वो श्री किशोरी जी हैं जिनके कृपा कटाक्ष की याचना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई, दिन दिन की चोरी दान दैरी, नवल की श्री लाडली लाल की।